और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है भारत हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं, इजराइल ने हमास की कब्र खोद दी। हाँ, तो इजराइल ने हमास की कब्र खोद दी। मतलब दोस्तों यही है कि इजराइल ने अभी जो हमला किया है जोरों शोरों से किया है, और उनमें भी हमास में जितनी भी आम आवाम रहती है उन लोगों को मतलब एसएमएस थ्रू मतलब ऐसा किया है कि इन लोगों ने ना वो पर्ची होते हैं ना कागज, उसमें लिख लिख के बहुत सारी चिट्ठियां जो है वो वहां पे गिराई है और बोला है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोग हमास को खाली कर दो, हम नहीं चाहते कि कोई नुकसान हो आपका। तो वहां से करीबन एक ही दिन में 4 लाख लोगों ने पलायन कर लिया, मतलब हमास छोड़ दिया है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आतंकी वहां पे है उनको ठोको, वहां पे घुस के घर में घुस के भी उसको मारो। लेकिन जो वहां पे आम आदमी हो, मतलब जो आम लोग है जिसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उसको उन लोगों की बरसों की मेहनत है, कमाया है, घर बनाया है, सब कुछ बनाया है, उन लोगों को मत निकालो। हाँ, तो टेम्पररी हो तो ठीक है, जब तक इन आतंकी खत्म हो जाए तब तक निकाले है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना करे इजराइल तो अच्छा है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से किसी भी आतंक को सपोर्ट नहीं कर रहे, और आतंक कभी भी किसी का नहीं होता है। दोस्तों चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। India is one of my favorite places on earth. I love its people. और जो हमास है उससे ये जैसे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने एक अटैक किया उसके बाद अब वो भुगतना पूरे फलस्तीन को पड़ा है, गाजा को पड़ा है। पूरे गाजा में ना इस वक्त मैयतें रखने के लिए जगह नहीं है, आइसक्रीम ट्रक्स मंगवाए गए हैं। आपके नजदीक ये जो अटैक था और उसके बाद जो एक पूरा रिएक्शन आया है, ये क्या कैलकुलेशन में नहीं था हमास के? हमास है, हिजबुल्लाह है, इस्लामी जिहाद है, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे कि इनको दोबारा सर उठाने की हिम्मत ना हो, और ये जितनी भी सप्लाई लाइंस हैं वो ख़त्म करे। जो ईरान से इनको मदद मिलती है, कहीं और से भी मिलती है, वो भी ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान के एक जलसे में मौलाना फजलुर रहमान ने जो हमास लीडर खालिद मशाल हैं, बाकायदा उनको वीडियो लिंक पर लिया, और अब ये खबर जो है हर तरफ चल रही है। वहाँ पर बमबारी भी हो रही है, और बमबारी सिर्फ हमास के ठिकानों पर नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही मलिया मेट करने पर तुले बैठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को साहब को ये नहीं पता कि आईएमएफ जो है वो अभी उसकी आखिरी किस्त भी रहती है, और हमेशा आप आईएमएफ को आपको जरूरत होती है आईएमएफ की। हमास अकॉर्डिंग टू अमेरिका इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से इस्लामी ममालिक की कोई कुमक भी उन तक नहीं, ऐसा लग रहा है, पहुंच रही है। ईरान की जरूर बात हो रही है, लेकिन ईरान को तो खुद धमकियां दी जा रही हैं अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से। I can really understand why the first thing that you guys did was to condemn the horrible action of October 7th in Israel. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इजरायली अभिनेत्री रोनाली शिमोन इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध पर बात करते हुए भावुक हो गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भारत की खूब तारीफ की है। शिमोन ने कहा, भारत जैसे महान सहयोगी देश के लिए वह हमेशा आभारी रहेंगी। इजराइल और हमास युद्ध के दौरान अभिनेत्री शिमोन ने भारत का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा, मैं भारत जैसे महान सहयोगी देश के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। मुझे भारत के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने 7 अक्टूबर को हुई हिंसा की निंदा क्यों की। मैं इससे कम की उम्मीद नहीं करूंगी। यह सबसे अच्छी चीज है जो आप हमारे लिए कर रहे हो, और इसी तरह आप हमारे साथ खड़े रहिए। इजराइल हमास युद्ध पर अभिनेत्री शिमोन ने कहा, धर्म एक बहुत खूबसूरत चीज है। अगर आप इसे सुंदर बनाओ तो धर्म का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करना एक मानवीय विकल्प है। उन्होंने आगे कहा, इजराइल का प्रत्येक नागरिक आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने के उद्देश्य का समर्थन करता है। हम उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है, जहां पर इसराइल ने तकरीबन गजा खाली करने के लिए फलस्तीनियों को एक अल्टीमेटम भी दे रखा है। वहां पर बमबारी भी हो रही है, और बमबारी सिर्फ हमास के ठिकानों पर नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही मलिया मेट करने पर तुले बैठे हैं। अस्पतालों तक को बख्शा नहीं जा रहा है, शहरी आबादियों को बख्शा नहीं जा रहा है, और बॉम्बिंग हो रही है। मुख्तलिफ ममालिक इस सिलसिले में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर सामने आ रहे हैं। कुछ तो खुलकर हिमायत कर रहे हैं, कुछ सिर्फ सीज़ फायर की अपील करते नज़र आ रहे हैं।
तो क्या इस सारी सूरत हाल में हमें नज़र आ रहा है कि ये जंग जो है वो मज़ीद मुल्कों को भी अपनी लपेट में ले सकती है, और इसका एंड पॉइंट क्या लॉजिकली इस वक्त दिख रहा है, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, जनाब साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कसूरी साहब, सबसे पहले तो यही फरमाइएगा, बहुत सारे लोग ये बात अब कर रहे हैं कि जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि रूस भी उसमें अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट अमेरिका, और जो हमास है उससे ये जैसे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने एक अटैक किया उसके बाद अब वो भुगतना पूरे फ़लस्तीन को पड़ रहा है, गाज़ा को पड़ रहा है। आपके नज़दीक ये जो अटैक था और उसके बाद जो एक पूरा रिएक्शन आया है, ये क्या कैलकुलेशन में नहीं था हमास के? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल है, डेफिनेटली कैलकुलेशन में होगा। होता यह है कि अगर आप लोगों से उम्मीद छीन लें, एक और कॉन्टेक्स्ट में 19th सेंचुरी में लेनिन ने कहा था, मार्क्स ने कहा था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। तो स्टारी साहब जरा स्टार्ट किए देते सर, ये मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में क्या हमास लीडर को बुलाकर उनसे खिताब करवाना आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है? ये सख्त ज्यादती की है, सख्त ज्यादती की गई है वो इस तरीके से कि मौलाना फजलुर रहमान को साहब को ये नहीं पता कि IMF जो है वो अभी उसकी आखिरी किस्त भी रहती है, और हमेशा आप IMF को आपको जरूरत होती है IMF की। और इस तनाजर से कहना चाहूंगा कि हमास अकॉर्डिंग टू अमेरिका इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके लीडर को बुला के तो वोट अपनी एक पॉलिटिकल स्टंट करना, इसकी प्राइस अमेरिका पाकिस्तानी स्टेट देगी इसकी प्राइस। ये पॉलिटिकली तो ये खुद खुश हो जाएंगे ना, वहां पे अपने लोगों को खड़े होकर नारे वारे मरवा लिए तो सारा कुछ कर लिया, लेकिन इसकी प्राइस स्टेट ऑफ पाकिस्तान देगी। और उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आपकी पहले ही दुनिया के अंदर जो आपका एक इमेज है वो शायद इनको अंदाजा नहीं, जो पाकिस्तान में लोग बसने वाले हैं, कभी अपना ये पासपोर्ट लेकर किसी एयरपोर्ट पर जाएं तो इनकी बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, इनको पता चल जाएगा कि आप व्हाट यू स्टैंड फॉर, आप क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये उसी केस को आगे तकवीत जाएगी। अभी रिसेंटली आपके 12,000 पासपोर्ट जो हैं वो अफगानियों से पकड़े गए हैं, सिर्फ एक कंट्री सऊदी अरेबिया के अंदर, और सिर्फ एक पासपोर्ट ऑफिस ने बेचे हैं, लाहौर ने। तो आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी इस तरह के खिताब जो अब करवाएंगे आप हमास से, तो इससे मजीद पाकिस्तान की रिप्यूट को और जो पाकिस्तान का हमेशा, यहां पे मैं एक और करना चाहूंगा, आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो हमेशा आपके अंदर आप पे इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, आपकी स्टेट बल्कि दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो कल ये हमास के अगर खिताब कराएंगे, हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड? अपने पड़ोसियों से आगे किस तरह जाएंगे जो अब आपके घर के अंदर घुस के भी आपके लोगों को, कईयों को मार रहे हैं? क्या करेंगे उनके उस हवाले से? ठीक है, जो मैं मजीद इस बारे में कुछ चीजें करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कतर में हमास के लोगों से वो मिले हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इजराइल ने अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो हम एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे, हम उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जरिए मैसेज भेजने की कोशिश की है कि ग्राउंड ऑपरेशन ना किया जाए। लेकिन उस मौसूफ से ये मैं पूछना चाहूंगा कि शायद आप भूल चुके हैं कि सारी जंग का आगाज हमास ने किया है, और अमेरिका के अंदर इस वक्त इस तरह की वीडियो सर्कल कर रही हैं। मैं वो भी पूछना चाहूंगा, शायद वो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के वो नहीं देखी, कि बच्चों को उनकी माओ के सामने मारा गया, फिर उनकी माओ को रेप किया गया और उनकी वीडियो बनाकर उन्हीं के फोन से उनके लवाकीन को भेजी गई। ये शायद वो फॉरेन मिनिस्टर साहब भूल गए हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन करना है या नहीं करना, ये तो अलग की बात है। वो क्या इस्लामी था? वो जो आपने जो किया है वो इंसानी था? वो क्या था वो सारा कुछ? कि बुजुर्गों को, बल्कि वो कहते हैं हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स जो थे कई बुजुर्ग, उनको किडनैप करके ले जाया जा चुका है।
चले, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि ये जंग अभी बड़ा लंबा अरसा चलेगी। देखेंगे ईरान कितना आगे जाएगा। बल्कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर इस वक्त ईरान के बारे में क्या असेस हो रहा है, लेफ्ट राइट एक दूसरे के साथ किस तरह बातें कर रहे हैं। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका की, खासकर आपके पाकिस्तान के हवाले से आपके अमीरुल मोमिनीन ने जो 55 जलसे किए थे, लहरा लहरा के साइफर को कि देखें मेरी हुकूमत उड़ा दी, मेरी हुकूमत उड़ा दी अमेरिका ने। अमेरिका कितना बेबस है, अमेरिका कितना कमजोर है, आज मैं ये बताना चाहूंगा। पहले सपोर्टिंग आर्गुमेंट ही है, न्यूयॉर्क के मेयर इस वक्त अब से 2 हफ्ते पहले मैक्सिको जाके वहां मिन्नतें करते रहे हैं कि हमारे मुल्क में ना आए आप। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान जो चर्चा करा ना, मेरे को लग रहा है फालतू की चर्चा है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, कोई भी कितना भी कुछ भी बोल ले, पाकिस्तान अपनी औकात पे रहेगा। वो कभी सुधरने वालों देशों में से है नहीं, वो कभी किसी देश की मानने वाला है नहीं। बात रही हमास की, देखो जो अभी इजराइल में हो रहा है, तो हम दोनों साइड, हमारा जो माइंड है, मोटिव है, मतलब जो सपोर्टेड है, वो दोनों साइड है। और उसी लोगों को है जो इन सारा जो मामला है इनमें बेकसूर है, जिसका इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि बच्चे, अभी हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं तो हमास के, इजराइल के बहुत सारे वीडियोज है, इमेज है और न्यूज़ है, देखते हैं, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा मार्कआउट किया ना, वो है बच्चों की जान। छोटे छोटे बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा, वो इसलिए क्योंकि देखो ये बम वहाँ पे, मतलब बम धमाके, जो बारूद की जो मतलब गंध फैलती है वहाँ से, और जो धुआं वगैरह होता है उससे सांस लेने में तकलीफ होना। और सबसे दूसरी बात कि वहाँ पे अभी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो ख़त्म होने के तौर पे है। मतलब इतनी बमबारी वहाँ पे अभी हो चुकी है हमास के अंदर कि अब मेडिकल में भी ये बमबारी होती तो कोई थोड़ी ना भाई वहाँ पे जॉब पे जाएगा। डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में। हालांकि जो जिसको जितना हेल्प मिलती उतनी हेल्प लेते, जो जितनी हेल्प कर सकते उतनी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन भारत हो या पाकिस्तान, और मैं इन दोनों वहाँ पे जो लोग ये हमास के जो आतंकी को सपोर्ट करें ना, उसके तो हम खिलाफ ही है। पहले वीडियो से हम बोल रहे हैं, हमास में भी आम लोग रहते हैं जिसको इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो इन लोगों को मेरे हिसाब से इजराइल को या तो सिक्योरिटी दी जाए या तो उसको सेफ जगह पे रखा जाए। बाकी आतंकियों का सफाया करना बहुत ही जरूरी। फिर युद्ध होता तो मतलब होता रहे। अरे हमारे देश में भी ऐसे जाहिल पड़े हैं ना, हमारे देश में। यहाँ पे मैं बड़े बड़े नाम है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे लोग, बड़े बड़े नाम है जो हमास के आतंकी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हमास में जो आतंकी है वो सारे कंट्री ने मिलकर डिक्लेयर किया कि ये आतंकी संगठन है। फिर भी ये पाकिस्तान का मौलाना तो मतलब उसको वीडियो लिंक, पाकिस्तान के मौलाना, पाकिस्तान के मौलाना जो है ना, उसकी औकात जो पाकिस्तान में है वो है उसके पीएम से भी ज्यादा, और अनपढ़ जाहिल गवार मौलाना है। और ये हमास को तो मतलब सारे ने टेररिस्ट घोषित कर दिया है, फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब उसकी हिम्मत तो देखो। और खुद आईएमएफ की लोन में मतलब वो आईएमएफ तो भी ऐसा डंडा डालेगा ना कि ये लोग मतलब पीढ़ियों तक नहीं भूल पाएंगे। अभी तो स्टेट को ही भुगतना पड़ेगा। और हमारे देश में भी ये हो रहा है। मेरे को वहाँ वो एक बहुत वो अजीब लग रहा है कि यार भारत इतना समझा हुआ देश, इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पे, समझदार मुल्क है ऐसा बोलते हैं लोग, फिर भी हमारे देश से भी यार सब मतलब हमास को, अरे भाई समाज को सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ के नागरिकों को करो, वहां तक थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन ये जो आतंकियों को सपोर्ट करना, उसके वो जो आतंकी मारा गया उसके लिए आप व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस रख रहे, वो गलत मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं। बट मतलब आतंकी मतलब आप क्या, मतलब अभी हमारे देश में सब कुछ कम है, अदरवाइज आपको पता सकता है कि आतंक क्या चीज होती है। लास्ट में करीबन 4 साल काउंट कर सकते हैं। लास्ट हमारे यहाँ जो आतंकी हमला हुआ था, उसको बड़ा हमले की मैं बात कर रहा हूँ, 26/11। और ये अभी मतलब उरी अटैक हुआ, वो सब कुछ। उसके बाद ऐसे बड़े अटैक नहीं हुए, तो थोड़ी बहुत शांति है, इसलिए आपको नहीं समझ आती। लेकिन ये आतंकियों को सपोर्ट करना हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बंद करो। पूरे वर्ल्ड से आतंक नाम की चीजें वो खत्म होनी चाहिए। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इजराइल उसकी जगह पे सही है। इजराइल इस बार सही है, हर बार सही नहीं था। उसका विरोध भारत गवर्नमेंट ने भी किया था,
इजराइल हर बार सही नहीं था, इस बार सही इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले हमला उन लोगों ने किया था। हमास ने किया था और वो भी टेररिस्ट। और यदि इजराइल ने हमला स्टार्ट किया होता ना तो मैं भी वो बड़े बड़े देश भी उसके साथ नहीं खड़े रहते, लेकिन इजराइल के ऊपर हमला किया गया है, इसलिए सभी कंट्री है जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भी कोई भी हो, थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानो, हिस्ट्री जानने के बाद सपोर्ट करो। धर्म को सपोर्ट करना बहुत ही अच्छी बात है, गलत चीज नहीं है, लेकिन किसको सपोर्ट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो उसके लिए भी आपका माइंड जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास उसकी डिटेल होनी चाहिए, बट आपकी चॉइस है दोस्तों, उसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे देश में सबको आजादी है खुद का स्टैंड रखने की, तो आप स्टैंड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे सत्य के साथ खड़े रहो, हमेशा खड़े रहो, और जहाँ जीत सत्य की ही होती है। और हाँ, जीत कोई भी पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जो सत्य होगा उसी की ही जीत होगी। गलत की कभी जीत नहीं होती, मैंने आज तक नहीं देखा। टेम्पररी होता है, लेकिन वो फिर वो इतना गिरता है ना, जो भी गलत जीतता है ना वो उस समय जीत जाता है, लेकिन उसके बाद वो इतना गिरता है ना कि मतलब उसकी ऐसी हार कभी वो जिंदगी में देख ही नहीं पाता, वैसे गिरता है। तो हमेशा सत्य के साथ खड़े रहो और सत्य के साथ जो भी खड़ा रहेगा ना वो खुद सत्य बन जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।